आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी फौज को दो हिस्सों में बांट दो, एक जवान बना दो, एक अग्निवीर दे दो। ये अग्निवीर की स्कीम इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से लेकर पैसा बचाने के लिए जवानों के साथ ही अनदेखी नहीं कर रही, वो तो जवान लाना ही बंद कर दिया उन्होंने। हमारे पहले जवान भर्ती होता था, जवान भर्ती होकर 1620 साल तक नौकरी करता था, उसको पेंशन मिलती। हम यही करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट के अंदर डट के लड़ाई लड़ेंगे, उनकी तक आवाज पहुंचाएंगे और हम इधर यंतर मंतर पर बैठ के जब पूरे हिंदुस्तान में जाके आवाज उठाएंगे। जंतर मंतर पर एक्स सर्विसमैन कांग्रेस का आज प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में पंजाब से पहुंचा एक डेलीगेशन। सब मैं छोटे छोटे सवाल करूंगा आपसे। बड़े बड़े बैनर्स के साथ में लिखा है अग्निवीर बंद करो, और 3 लाइनें और लिखी हुई है। पहले अग्निवीर पे आ जाता हूँ, आखिर क्या दिक्कत है उस अग्निवीर से? अग्निवीर से दिक्कत है जी, पहली बात, हमारे पहले जवान भर्ती होता था, जवान भर्ती होकर 1620 साल तक नौकरी करता था, उसको पेंशन मिलती थी। और वो नौकरी इसलिए नहीं करता कि कहीं पीस टाइम में उसने जाना है, वो अपनी जान पहले कुर्बानी लिख के फिर जाता था। और जितनी कुर्बानी फौज ने की है हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए, जिसमें पंजाब सबसे मोरी है, और पंजाब में अभी जो प्रेजेंट पंजाब भी है, जो 66 के पहले का पंजाब हरियाणा और हिमाचल, उसमें भी और इस वाले पंजाब भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फौज में पंजाब की रही है। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी फौज को दो हिस्सों में बांट दो, एक जवान बना दो, एक अग्निवीर दे दो। ये अग्निवीर की स्कीम इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से लेकर पैसा बचाने के लिए की है, लेकिन जो फौजी है, जो जवान जाता है, वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए जाता है देश के लिए, उसको पैसे से नहीं तोला जा सकता। और क्या क्या मांगे हैं आपकी यहाँ पर जो आप आए हैं पंजाब से? आप एक ये है कि खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि 97% हमारी फोर्स जो फौज है उसका हिस्सा ऑनररी कैप्टन और उसके बिलो है, जवान से लेकर 3% हमारे ऊपर वाले हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और उसके ऊपर जनरल तक जाते हैं। दोनों में कोई डिवाइड नहीं है, लेकिन जो 97% फोर्स है उसमें 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको हम OROP कहते हैं, उसके लेकर बहुत सारे मुश्किलें हैं। बहुत दुख है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनकी सुनवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो 29 में जब सरकार आएगी कांग्रेस की, तो हम 1 रैंक 1 पेंशन इनकी डिमांड के मुताबिक बिल्कुल हूबहू लागू करेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो इस वक्त सत्ता में है वो जवानों के साथ में अनदेखी और अन्याय कर रही है। जवानों के साथ ही अनदेखी नहीं कर रही, वो तो जवान लाना ही बंद कर दिया उन्होंने। अगर आप अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर भर्ती कर रहे हो, वो आप 75% बच्चों को बाहर निकाल रहे हो ट्रेनिंग देके, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी, उसको आपने डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश की और फिर उनको 25% रख लिया, बाकी निकाल दिए। वो तो 4 साल बाद ही अनएम्प्लॉय हो गए। इसी साल दिसंबर तक पूरे हिंदुस्तान में 30,000 के करीब, इससे ज्यादा अग्निवीर बाहर आएंगे। वो क्या करेंगे? 4 साल पहले भर्ती हुए हाँ, जो 4 साल पहले भर्ती हुए थे, वो ट्रेंड हैं, वो मोटिवेटेड हैं, उनको कहाँ सेट करोगे? उनको उतने, और मैं करना चाहूंगा कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट करके आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ देंगे? ये कट कॉपी पेस्ट प्राइवेट सेक्टर से की बंद होनी चाहिए। एक सवाल ये, कांग्रेस बार बार इस तरह के मुद्दे उठाती है, लेकिन वो मुद्दे जो है भुन नहीं पाते, जनता तक पहुंच नहीं पाते। अब जनता, यही हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो धरना है एक्स सर्विसमैन सेल का, राहुल गांधी जी की दिशा निर्देश पर हो रहा है, उनकी गाइडेंस के तहत हो रहा है। हमारे कर्नल रोहित चौधरी हैं जो लीड कर रहे हैं, मैं पंजाब को लीड कर रहा हूँ। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पंजाब वाले इधर शामिल हुए हैं, आपको हमारी पंजाब की टर्बन्स नजर आती होगी, ये वीर सारे खड़े हैं। हम यही करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट के अंदर डट के लड़ाई लड़ेंगे, उनकी तक आवाज पहुंचाएंगे और हम इधर यंतर मंतर पर बैठ के जब पूरे हिंदुस्तान में जाके आवाज उठाएंगे। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक छोटा सवाल लेकिन थोड़ा तीखा कर लेता हूँ सर, पंजाब, दिल्ली में तो लड़ाई लड़ने आगे, पंजाब नहीं बचा पाए आप। पंजाब बचेगा। पंजाब में जो हुआ वो 22 में हुआ, उसकी एक पंजाब वालों ने एग्जाम्पल सेटिंग की किसी भुलेखे में आकर। वो क्या थी कि पंजाब वालों ने एक बात कही कि हम इलेक्शन के दौरान किसी तकड़े से नहीं डरते, किसी अमीर से नहीं डरते, हम इसको गिरा सकते हैं, और गिराने के बाद भी नहीं डरते। लेकिन अब जो सरकार आई है, इनको अब 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जो पंजाब में हालात बने हैं। अब किसी से जाके पूछो, 100 में से 80 लोग कहते हैं बाकी पार्टियां सारी जीरो हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। 27 में राहुल गांधी जी की कमांड हेठ पंजाब में सरकार बनेगी और उनकी चॉइस का पंजाब में मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो जंतर मंतर पर इस वक्त कांग्रेस के जो एक्स सर्विस डिपार्टमेंट है उसका प्रदर्शन चल रहा है। मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे विशाल धरना प्रदर्शन का बोर्ड लगा हुआ है। लोग हैं पंजाब, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो है डिमांड जो है रख रहे हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर से बेबाक आवाज टीवी के लिए अफी हिंदुस्तानी।